अंधेरे का एक ऐसा समंदर जहाँ ना सुबह की पहली रोशनी पहुँचती है ना किसी शाम का आखिरी रंग। एक ऐसी दुनिया जो खामोशी में स्पेस के बीच सफ़र कर रही है। ना कोई सूरज, ना कोई चमकता हुआ तारा, ना कोई ऐसा घर जिसके अराउंड वो घूम सके। और फिर भी ये एक पूरा प्लानिट है। साइंटिस्ट इन्हें कहते हैं रोज प्लानिट। ऐसी दुनियाएं जो अपने स्टार सिस्टम से बाहर निकल चुकी हैं या शायद बिना किसी स्टार्स के ही बनी हैं। कुछ इतनी दूर है कि इन्हें देखने में भी ऐसा अंधेरे में एक छोटी सी चिंगारी का ढूंढना है। लेकिन सोचिए, अगर आप इस प्लानिट की सरफेस पर खड़े होते तो आपके ऊपर आसमान कैसा दिखता। जब कोई सूरज ही ना होता, कोई सनराइज ही ना होता, तो क्या वहाँ भी किसी तरह की ज़िंदगी अपनी कहानी लिख सकती है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे उस मिस्टीरियस दुनिया को जो हमारे प्लानिट बनने की पुरानी सोच को चैलेंज करती है। एक ऐसा प्लानिट जो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था लेकिन फिर भी करता है। हम सब ने प्लैनेट्स को एक तरह इमेजिन किया है कि स्टार होता है, उसके अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं और उनमें से किसी एक पर लाइफ का चांस होता है। हमारी अर्थ भी ऐसी ही है। हम सूरज के अराउंड घूमते हैं, उसकी रोशनी और हीट से हमारी दुनिया ज़िंदा रहती है। लेकिन स्पेस में कुछ ऐसी दुनियाएं भी हैं जो इस रूल को तोड़ देती हैं। सोचो, अगर अर्थ एक दिन सूरज से अलग हो जाए, ना कोई दिन और रात का नॉर्मल साइकिल हो, ना आसमान में चमकता हुआ सूरज, ना किसी स्टार की तरफ एक फिक्स जर्नी, बस एक ठंडी अंधेरी स्पेस और एक प्लैनेट जो अकेला सफ़र कर रहा है। इन्हें कहते हैं रोज प्लैनेट या फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट। ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जो किसी भी स्टार्स के ग्रेविटेशनल कंट्रोल में नहीं होते। ये किसी सोलर सिस्टम के मेंबर नहीं होते। ये बस गैलेक्सीज़ के बीच अपनी अलग जर्नी पर निकल चुके होते हैं। ये लिटरली स्पेस के आवारा मुसाफिर होते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक प्लैनेट अपने घर से बाहर कैसे निकल सकता है। क्या ये शुरू से ही अकेला बना था या फिर इसका कोई पुराना घर था जहां इससे ज़बरदस्ती निकाल दिया गया। जब कोई नया स्टार सिस्टम बनता है तो शुरुआत में वहां सब कुछ बहुत क्योटिक होता है। एक नए स्टार के आसपास गैस, डस्ट और छोटे छोटे पार्टिकल्स इकट्ठा होते हैं। धीरे धीरे ये मटेरियल मिलकर प्लैनेट्स बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उस वक्त ये सिस्टम बिल्कुल स्टेबल नहीं था। बहुत सारे प्लैनेट्स एक दूसरे के करीब होते हैं, सबकी ग्रेविटी एक दूसरे के को खींच रही होती है और कभी कभी एक ग्रेविटेशनल फाइट इतनी पावरफुल हो जाती है कि एक प्लैनेट अपनी ओरिजिनल ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक रेस में कोई प्लेयर इतना दूर पुश हो जाए कि पूरी गेम से ही बाहर हो जाए। लेकिन स्पेस में पुश कोई इंसान नहीं करता, ये ग्रेविटी करती है। और यही एक रोज प्लैनेट का जन्म की सबसे कॉमन कहानी हो सकती है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक और सरप्राइजिंग पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि हर रोज प्लैनेट किसी स्टार सिस्टम से निकला हुआ प्लैनेट ना हो। कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि कुछ प्लैनेट शायद कभी किसी स्टार्स के अराउंड बने ही नहीं। हो सकता है कि स्पेस के कुछ डेंस गैस और डस्ट क्लाउड में इतना मटेरियल कलेक्ट हो गया हो कि एक प्लैनेट जैसे ऑब्जेक्ट डायरेक्टली फॉर्म हो गया हो। मतलब यूनिवर्स में प्लैनेट बनने के लिए सिर्फ एक नहीं, कई तरीके हो सकते हैं। और जब एक प्लैनेट अपने स्टार सिस्टम से बाहर निकल जाता है तो उसकी जर्नी और भी मिस्टीरियस बन जाती है, क्योंकि अब उसके पास कोई स्टार नहीं होता, कोई रोशनी नहीं होती। फिर सवाल उठता है, अगर ये प्लैनेट इतना अंधेरे में छुपे हुए हैं तो साइंटिस्ट ने इन्हें डिस्कवर कैसे किया। नॉर्मल प्लैनेट को डिस्कवर करना रिलेटिवली ईजी होता है क्योंकि उनके पास एक स्टार्स होता है। साइंटिस्ट स्टार्स की लाइट में छोटे छोटे चेंजेस देखकर प्लैनेट का पता लगा लेते हैं। कभी प्लैनेट स्टार्स के सामने से गुजरता है और स्टार्स की ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाती है। कभी प्लैनेट की ग्रेविटी स्टार्स को हल्के से मूव करती है। लेकिन रोज प्लैनेट के साथ प्रॉब्लम ये है, इनके पास कोई स्टार ही नहीं होता, ना कोई ब्राइट लाइट, ना कोई ऑब्वियस सिग्नल। ये लिटरली यूनिवर्स के अंधेरे में छुपे हुए होते हैं। रुको, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। साइंटिस्ट इन प्लैनेट्स को डायरेक्टली देखते नहीं हैं, वो इनका इफेक्ट देखते हैं। इसलिए रिसर्चर्स ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग नाम की टेक्निक का यूज़ करते हैं। आइंस्टाइन्स की थ्योरी के हिसाब से ग्रेविटी स्पेस को बेंड कर सकती है। जब एक रोज प्लैनेट किसी दूर के स्टार के सामने से गुजरता है तो उसकी ग्रेविटी उस स्टार्स की लाइट को थोड़ा बेंड और मैग्नीफाई कर देती है। और साइंटिस्ट इसी छोटे से चेंज को ऑब्जर्व करके समझ लेते हैं कि बीच में कोई इनविजिबल ऑब्जेक्ट पास हुआ है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो खुद नज़र नहीं आता लेकिन अपनी प्रेजेंस का सिग्नल छोड़ देता है। और यही डिस्कवरी हमें एक और बड़ा सवाल तक ले जाती है। अगर ऐसे प्लैनेट सच में एग्जिस्ट करते हैं तो क्या हम प्लैनेट बनने के प्रोसेस को अब तक गलत समझते आए हैं। ये दुनियाएं खुद रोशनी नहीं देती, ये बस अपनी ग्रेविटी के थ्रू अपनी प्रेजेंस का एक छोटा सा सिग्नल देती हैं। लेकिन इनकी डिस्कवरी ने साइंटिस्ट के सामने एक और बड़ा मिस्ट्री खड़ी कर दी है। अगर ये प्लैनेट एग्जिस्ट करते हैं तो क्या हमारी प्लैनेट फॉर्मेशन की पुरानी अंडरस्टैंडिंग अधूरी है। हमारी पुरानी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग प्लैनेट्स नॉर्मली एक स्टार्स के अराउंड बनते हैं।
जब कोई नया स्टार फॉर्म होता है तो उसके पास गैस और डस्ट की एक बड़ी डिस्क बन जाती है। इस डिस्क के छोटे छोटे पार्टिकल धीरे धीरे दूसरे से टकराते हैं, जुड़ते हैं और मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद प्लैनेट्स का शेप लेना शुरू कर देते हैं। मतलब एक स्टार्स को प्लैनेट बनने का प्रोसेस एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। लेकिन रोज प्लैनेट ने इस आइडिया को चैलेंज कर दिया है, क्योंकि अगर एक प्लैनेट बिना किसी स्टार्स के भी एग्जिस्ट कर सकता है तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स में प्लैनेट बनने के रूल्स हमारी सोच से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। रुको, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। साइंटिस्ट का मतलब ये नहीं होता कि हमने एक रूल बना दिया और यूनिवर्स को उसका हिसाब से चलाना पड़ेगा। साइंस का मतलब है यूनिवर्स को ऑब्जर्व करना, और जब यूनिवर्स कुछ नया दिखाए तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को बदलना। रोज प्लैनेट्स हमें बताता है कि प्लानिटरी सिस्टम कितना अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। एक स्टार सिस्टम के अंदर प्लैनेट सिर्फ पीसफुली ऑर्बिट नहीं करते, कभी कभी वहाँ ग्रेविटेशनल बैटल्स होती है जहाँ कुछ वर्ड्स अपने घर से हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं। और शायद सबसे शॉकिंग बात यह है, जो स्पेस हमेशा खाली नज़र आता है वो शायद असल में उन अनजान दुनियाओं से बाहर हुआ है जिसके बारे में हमें अभी बहुत कम पता है। लेकिन अगर ये प्लैनेट्स इतने कॉमन हैं तो फिर यूनिवर्स में ऐसा कितने आवारा वर्ड्स घूम रहे होंगे और इनमें से किसी पर लाइफ का कोई चांस हो सकता है। साइंटिस्ट का मानना है कि रोज प्लैनेट यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा संख्या में हो सकते हैं। सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही ऐसे प्लैनेट्स की पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो सकती है। कुछ एस्टिमेट्स सजेस्ट करते हैं कि उनकी संख्या स्टार्स के आसपास घूमने वाले प्लैनेट्स का बराबर या शायद उनसे भी ज़्यादा हो सकती है। सोचिए, हम जब रात के आसमान को देखते हैं तो हमें सिर्फ वो स्टार दिखते हैं जो चमक रहे होते हैं, लेकिन उन स्टार्स के बीच के अंधेरे में किसी ऐसी दुनियाएं हो सकती हैं जो बिल्कुल चुपचाप अपनी जर्नी कर रही हैं। ये सोच ही यूनिवर्स को और मिस्टीरियस बना देती है। लेकिन अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, क्या इन प्लैनेट्स पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है? पहली नज़र में तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि बिना सूरज के सरफेस पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो सकता है। लेकिन लाइफ के लिए सिर्फ सनलाइट ही ज़रूरी नहीं होती। अर्थ पर भी ऐसे इन्वायरमेंट्स हैं जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। डीप ओशंस के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म बिना सनलाइट के सर्वाइव करते हैं। वो केमिकल एनर्जी और अर्थ के अंदर से आने वाली हीट का यूज़ करते हैं। अगर किसी रोज प्लैनेट के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से हीट जनरेट होती रही, या उनके पास एक थिक एटमॉस्फेयर हो जो हीट को ट्रैप कर सके, तो पॉसिबल है कि उसके अंदर कहीं लिक्विड वाटर के लिए कंडीशन बन सके। हो सकता है वहाँ जैसी लाइफ ना हो सकता है वहाँ लाइफ की डेफिनेशन ही अलग हो, लेकिन यूनिवर्स में पॉसिबिलिटीज़ हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज़्यादा बड़ी होती हैं। रोज प्लैनेट हमें एक पावरफुल लेसन देता है, यूनिवर्स सिर्फ एक उन दुनियाओं से नहीं बना जो किसी स्टार्स की रोशनी में चमकती हैं। कुछ कहानियाँ उन अंधेरी दुनियाओं में भी लिखी जा सकती हैं जो हमें दिखाई तक नहीं देते। कभी हम सोचते थे कि एक प्लैनेट को एग्जिस्ट करने के लिए एक स्टार्स की ज़रूरत होती है, लेकिन रोज प्लैनेट ने हमें दिखाया कि यूनिवर्स हमारे रूल से नहीं चलता। हम बस धीरे धीरे उसके सीक्रेट समझने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद सबसे फैसिनेटिंग बात यह है, जो चीज़ हमें पॉसिबल लगती थी वो यूनिवर्स के किसी कोने में बिलियंस ऑफ ईयर्स से बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है। लेकिन अब सवाल आपसे है, अगर आपको एक रोज प्लैनेट पर खड़ा होने का मौका मिले, एक ऐसी दुनिया जहां आसमान में कोई सूरज ना हो, कोई सनराइज़ ना हो, सिर्फ एंडलेस डार्कनेस और एक अनजान यूनिवर्स, तो क्या आप वहां एक पल के लिए भी रुकना चाहोगे, या फिर आपको लगेगा कि कुछ जगहें यूनिवर्स में सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए होती हैं, रहने के लिए नहीं? अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि हो सकता है यूनिवर्स का सबसे बड़े मिस्टीरियस रोशनी में नहीं बल्कि उन अंधेरी जगहों में छुपे हों जहाँ हमने अभी तक देखना शुरू ही नहीं किया। मैं हूं प्रोफेसर स्पेस, साइनिंग ऑफ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें।